আমরা যাব ওই যে ওই মন্দিরটাতে। আমরা এখন এখান থেকে ডালা নিয়েছি, নিয়ে আরতির জন্য যাচ্ছি, পুজো আরতির জন্য। এই যে রোপওয়ে আসছে, রোপওয়ে স্টার্ট হয়ে গেছে। सबसे पहले आप टावर की बात करें, विक्ट्री ऑफ टावर विजयस्तंभ इसका नाम है। 16,000 लेडीज की आत्मा को शांति के लिए साल में एक बार हवन किया जाता है, जो फोर्ट का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसको जोर मेले के नाम से जाता है। इष्टदेवता मंदिर में सबसे मुख्य मंदिर इसी को माना जाता है। इसको बोलते हैं शमीदेश्वर टेम्पल। समस्या का समाधान करने वाला शमीदेश्वर महादेव। इसको बोलते हैं गौमुख कुंड। रानी पद्मावती थी, वो नहाने के लिए यहाँ आती थी। रानी এটাই রানী পদ্মাবতীর মহল। जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के आक्रमण में सारे गेट को तोड़ दिया। सनराइज होता है, गेट को ओपन करते, सनसेट को क्लोज कर देते। 75 इसकी हाइट है, 54 स्टेप बने ऊपर जाने के लिए। গুড মর্নিং ফ্রম পুষ্কর। এখন সময় হয়েছে সকাল 8:45। আমরা সকাল সকাল উঠে রেডি হয়ে নিয়েছি, আর খুব সুন্দর একটা সকাল হয়েছে। চারিদিকে প্রচুর পাখির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমি ছাদে এলাম এই কারণে, কারণ আশপাশটা খুব ভালোভাবে দেখানো যাবে। এখানে অজস্র হোটেল রয়েছে, আর খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। আমরা যাব ওই যে ওই মন্দিরটাতে। তো এখানে কালকে রাত্রিরে ভালো ঠান্ডা ছিল, ইভেন এখনো ঠান্ডা রয়েছে। সবাই ভাবে যে এতে মানে রাজস্থান মানেই একটা গরমের এরিয়া, বাট এখানে গরম অতটা নেই, ঠান্ডা ভালোই রয়েছে। এখানে কুয়াশাও পড়ে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি। তো তার আগে আপনাদের বলি যে আমাদের রাজস্থান ট্যুরের 4র্থ দিনের ভিডিওতে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আমাদের আজকের ট্যুরটাও খুব সুন্দর হতে চলেছে। এখন আমরা যাব এই পাহাড়ের ওপরে এই মন্দিরটাতে, ওখানে গিয়ে পুজো দেবো, দিয়ে আবার হোটেলে আসবো। হোটেলে এসে একটু রেডি হয়ে খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে যাব। এখন বলবার মতন কিছু নেই, দেখাবার মতন অনেক কিছু আছে, তো তাই আমি বেশি বকে আপনাদের সময় নষ্ট করব না। এইখানে দূরে যেটা বলছিলাম কুয়াশা জমে রয়েছে, দেখুন পুরো পুরো এখানটা ধোঁয়া হয়ে রয়েছে এইখানটা। আর দূরে একটা মাউন্টেন রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, পুরো এরিয়াটাই একটা পাহাড়ে ঘেরা। ওখানে একটা ছোট কেল্লা টাইপ রয়েছে। এইটা হলো সাবিত্রী মাতার মন্দির, যেটা বলছিলাম যে মন্দিরটায় যাব, সাবিত্রী পাহাড় আর মন্দির। চলো আর সময় নষ্ট করবো না, আমরা এই মন্দিরে যাওয়ার আগে তার আগে আরো একটা মন্দির ভিজিট করব। তো সেইটার আগে আর একটা সরোবর রয়েছে, সেই সরোবরটাকেও ভিজিট করব। সেই সরোবরে ভিজিট করতে এসেছি এখন। কথিত আছে যে ওই মন্দিরে যাওয়ার আগে এই সরোবরের জল মাথায় ঠেকিয়ে তবে যেতে হয়। তো আমরা এখানেই এসেছি এখন, এখানটা এরকম টাইপের। এই লেকটি বোম্বাজি দ্বারা সৃষ্টি, মানে এটাই বোম্বাজি বলে ধরা হয়। पुष्कर विचार लेके चलते हैं, आप लोग विचार लेके चलते हैं। मंदिर जाना है, दर्शन करना है, प्रतिमा को देखना है। तो हमारे यहाँ पे पुष्कर नाम से कोई भी तरह का मंदिर, मूर्ति, प्रतिमा नहीं है। ये जल सरोवर जो आप देख रहे हैं, ये जो पानी है, ये जो रूप है, यही पुष्कर है।
गंगा, काशी, कुरुक्षेत्र, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, वैसे पुष्कर। तात्पर्य यही है कि तीर्थ शब्द कहीं लगता है वो सब जल के रूप में लगता है, वैसे पुष्कर ये ब्रह्मा जी का तीर्थ स्थान है। शिव स्थान काशी, विष्णु स्थान गया, पुष्कर ब्रह्म स्थान है। सृष्टि निर्माण भगवान ब्रह्मा ने यहीं से किया है। सत्युगम केवलम पुष्करम, अर्थात सतयुग में सृष्टि निर्माण भगवान ब्रह्मा ने यहीं से किया है। उसके लिए ब्रह्मलोक से कमल पुष्प गिराया, वह ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आरण्य क्षेत्र, राजस्थान को सतयुग में आरण्य क्षेत्र बोलते थे। आरण्य क्षेत्र में कमल पुष्प इस पवित्र स्थान पे गिरा, गिरने पे सप्त छेदन पाताल तोड़ के पानी निकला, ये तीर्थ हुआ पुष्कर। पुष्प नाम कमल का फूल, कर नाम ब्रह्मा जी का हाथ, इसका संधि किया, ये तीर्थ हुआ पुष्कर। ये जो पानी के अंदर लाल मंदिर बना है जी, यही पवित्र स्थान है। यहीं पे कमल पुष्प गिरा था, यहीं पे सप्त छेदन तोड़ के पानी निकला था। यहीं पे बैठ के भगवान ब्रह्मा ने अपना सेकंड वाइफ वेद माता गायत्री, ये भगवान ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा का सेकंड वाइफ वेद माता गायत्री है, दोनों ने बैठ के इस पवित्र स्थान पे जहां कमल पुष्प गिरा था, यहीं पे बैठ के इसी महीने में कार्तिक मास में दिवाली के 10 दिन बाद, जिसे आप लोग तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी बोलते हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक सृष्टि निर्माण यज्ञ आपका हमारा उत्पत्ति करने के लिए यहाँ पे महायज्ञ किया। उसका यादगार में हर साल यहाँ पुष्कर मेला लगता है। जो आप लोगों ने टीवी समाचार में सुना है, पुष्कर पशु मेला, पुष्कर कार्तिक मेला, पुष्कर केटल मेला, वो इसी तीर्थ का मेला लगता है। मेला लगता है केवल मात्र स्नान करने का। जैसे अपने 4 जगह महाकुंभ लगता है, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, जहाँ करोड़ों लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं, वैसे यहाँ स्नान के लिए टूरिस्ट आता है। 2 काम से यात्री पुष्कर में आता है। जिसका घर में कोई गुजर जाता है, सप्त कुल में उसका यहाँ पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण वगैरह किया जाता है। पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण तीर्थ में हिंदुस्तान में आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन विधिवत और शास्त्रोक्त 5 स्थान प्रमुख है जहां सप्तकुल का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण किया जाता है। गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, प्रवास और पुष्कर। इसीलिए इन 5 जगह भगवान राम ने पिता दशरथ का पिंडदान, श्राद्ध आके किया था। दूसरा काम, जो फैमिली पर्सन आता है, सांसारिक लोग, विशेष तौर से पति पत्नी जोड़े से आता है, यह प्रमुख घाट सावित्री घाट, पास वाला घाट सावित्री घाट, हरिद्वार में हरका पौड़ी, मथुरा में विश्राम घाट, वैसे पुष्कर में सावित्री घाट प्रमुख है। यहीं पे बैठ के फैमिली पर्सन तीर्थ प्रसाद चढ़ाता है। पति पत्नी जोड़े से बैठ के पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां दीर्घ आयु की सावित्री व्रत का पूजा करती है, अपना मनोकामना मांगते हैं परिवार, बच्चे, फैमिली के लिए। क्यों चढ़ाते हैं? तो ऊपर देवल है ब्रह्मा जी का, वर्ड में एक मंदिर ऊपर है, वहां पूजा नहीं लगता है। ब्रह्मा श्रापित हैं, ब्रह्मा को श्राप है उनका फर्स्ट वाइफ सावित्री का, जो ऊपर पहाड़ी पे मंदिर है, ये ब्रह्मा का फर्स्ट वाइफ है। ये वही सावित्री है जो अपने घर में अपना माँ, अपना बहन, अपना स्त्री जो वट सुहाग पूजा करती है, जो अखंड सावित्री पूजा होता है, जो पति का लंबे आयु की जो पूजा करते हैं, जो आप अपने शहर में बरगद के पेड़ पे जो पूजा होता है, वट सावित्री पूजा, ये ब्रह्मा का फर्स्ट वाइफ है। इनका श्राप है ब्रह्मा जी को कि आपने मेरे होते हुए वेद माता गायत्री को साथ में लेकर दूसरा विवाह किया, सृष्टि बनाई, अर्थात मेरा अपमान किया है। मेरे होते हुए आपने दूसरा विवाह किया, ग्रस्त बनाया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका पूजा ग्रस्ती लोग, सांसारिक लोग, फैमिली पर्सन नहीं करेगा। इसलिए आप लोग, हम लोग घर पे ब्रह्मा पूजा नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी घर में ब्रह्मा पूजा नहीं होता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, उस मंदिर पे भी पूजा नहीं होता है। इसीलिए उस मंदिर पे जो पूजा करने का अधिकार है वह नागा संप्रदाय, जो कुंभ के मेले में पहला स्नान, शाही स्नान, जो महास्नान बोलते हैं, जो नागा साधु करते हैं, वही उस मंदिर का पूजा करते हैं। कहने का मतलब उस मंदिर का जो गद्दी है, जो पूजा करने का अधिकार है, वह नागा संप्रदाय को होता है। इसलिए फैमिली पर्सन कोई भी आता है, अमीर, गरीब, राजा, रंक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
साधारण व्यक्ति वीआईपी वीवीआईपी तीर्थ स्नान करता है, तीर्थ का पूजन करता है, सामर्थ्य से दान दक्षिणा देता है। जो हमारा एक चैरिटी बना है वहीं पे दान दक्षिणा दिया जाता है। इस तीर्थ के बारे में बोलते हैं, गंगा नावे गोमती नावे सारे तीर्थ आवे, एक धाम पुष्कर नहीं नावे वो नर मुक्ति न पावे। ये सब तीर्थों का गुरु है। कार्तिक महीना पवित्र महीना है। आपका अगर इच्छा है पूजा देने का तो 20 रुपए का थाली आता है, अपना नाम अपना गोत्र से यही तीर्थ पूजा लगता है। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। আমরা এখন এখান থেকে ডালা নিয়েছি, নিয়ে আরতির জন্য যাচ্ছি, পুজো আরতির জন্য। नीचे जाओ, माथे जोर लगाओ, छीटा लगाओ। नमः पापोहम पाप कर्माणाम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर पाप हरो हरि हरे हरि। नमस्कार कर लो। ये मनोकामना जल से मांगो। ब्रह्मा का मेन जल मंदिर है, जो भी मांगो जल से मांगो, मन्नत लो जल के करा मांगो। बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवते। এখান থেকে আমরা পুজো করে বেরোচ্ছি। আশপাশে অনেক টিফিনের দোকান রয়েছে। আমরা এখন এরকম একটা ছোট অটো করে গিয়ে অটো করে যাচ্ছি সাবিত্রী পাহাড়। আমরা সবাই বসেছি। এই হোটেলটাতেই ছিলাম আমরা, মানে আছি এখনো। সাবিত্রী পাহাড়ে খুব কাছাকাছি চলে এসেছি, মানে যেখানে রোপওয়ে আছে তার কাছাকাছি চলে এসেছি। এই সিঁড়ি দিয়েই আপনার মন্দির যায়। এখানে আশপাশে অনেক দোকান রয়েছে, তার মধ্যেই পুজোর ডালি বিক্রি হচ্ছে। আর এদিকে আছে রোপওয়ের টিকিট কাউন্টার। টিকিট কাউন্টারের রেট চার্টটা দিয়ে দিয়েছে, আপনারা একটু পজ করে দরকার হয় করে নেবেন। ওটা ছিল পুরাতন টিকিট কাউন্টার, এখন এখানে নতুন আর একটা টিকিট কাউন্টার বানিয়েছে, সেটা এরকম উপরে উঠতে হবে। নতুন টিকিট কাউন্টারটা এখানেও রেট চার্ট দেওয়া রয়েছে। আমরা রোপওয়েটা ধরবো এই ওপর থেকে, এই রুমটার ভেতরে আছে। এই যে টিকিট কাটলাম আমরা 6 জনের, টোটাল পড়লো 1080 টাকা, 180 টাকা করে পার হেড। এবার আমাদের যেতে হবে এইদিকে। এখন কিছু সিঁড়ি আছে, অল্প বিস্তর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হবে। এখন রোপওয়ে নেই, এখানে আসলে আমরা উঠবো। ওই যে রোপওয়ে যাচ্ছে। বড় চাকার মাধ্যমে পুরো মোটা কেবিল দিয়ে পুরো সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করা হয়। এই যে রোপওয়ে আসছে। এক একটা রোপওয়ে কেবিল এরকম। ভেতর দিকে দেখাচ্ছি ভালো করে। আমরা এখন রোপওয়ে বসে পড়েছি আর ওয়েট করছি কখন ছাড়বে।
ওইটাতে কিছু লোক উঠেছে আর এটাতে আমরা আছি। এক একটাতে 6 জন করে ওঠে। রোপওয়ে স্টার্ট হয়ে গেছে। কেমন লাগছে? দারুণ। ভয় লাগছে? রোপওয়ে স্টার্ট হয়ে গেছে, এখনই অনেকটা হাইট নিয়ে নিয়েছে। দারুণ লাগছে এখান দিয়ে। আমরা প্রায় মাঝের রাস্তায় চলেই এসেছি, আর একটুখানি বাকি মন্দিরটা। এখানটা একটু স্লো করে দিয়েছে, দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে নিচেটা অনেকটা ডিপ, ওই পাশ দিয়ে একটা রোপওয়ে নামছে। ওটাকেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এটাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার মানে হলো এখান থেকে তুমি চারিদিকের ভিউটা যাতে ভালো করে দেখতে পারো, উপভোগ করতে পারো। পুরো সিটিটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এই লেকটাতে গিয়ে আমরা পুজো দিলাম, যেটা বোম্বা লেক বলা হয়। আবার স্টার্ট করে দিয়েছে। এখানটা ওই 1 মিনিট মতন স্টপ করিয়ে রেখেছিল, তারপর আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ওপরে উঠবার সময় একটু টাইম লাগে। দূরে মাউন্টেন গুলো দারুণ লাগছে দেখতে এখান থেকে। এই যে সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে, এই সিঁড়িটা দিয়ে হেঁটে ওঠার জন্য। আগে এটাই ছিল, রোপওয়েটা বর্তমানে তৈরি হয়েছে। এই ভদ্রমহিলা হেঁটে উঠছেন। এর উপরেও হনুমান বসে রয়েছে। এই দেখো, এখানে ফোন চশমা খুব সাবধানে রাখতে হয়। উপরে চলে এসেছি আমরা। এখানে এই যে এদের উৎপাত। এই মন্দিরে আমরা প্রবেশ করছি। এখান থেকে গোটা সিটিটা দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর লাগছে। এইখানটা চাষ হয়েছে। ये है तो सही मोह पे तेरा बारी और होते हैं এর উপরগুলো উঠছে। আমরা ওখান থেকে এলাম। পুজো দিয়ে আমরা চলে এসেছি, এসে ওয়েট করছি আবার রোপওয়ের জন্য। নিচে নামবো। আমরা আবার রোপওয়ে উঠে পড়েছি, উঠে নিচে নামছি। স্টার্ট হয়ে গেছে।
আমাদের রোপওয়ে যাত্রা এখানেই শেষ হলো। এরপর এখান থেকে বেরোবো, বেরিয়ে একটু চা খেয়ে হোটেলে চলে যাব। আমরা বেরিয়ে পড়ছি এখান থেকে। এখন আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম গাড়িতে করে। এখন যাব চিত্তরগড়। চিত্তরগড়ে যে কেল্লা ফোর্ট যেটা রয়েছে ওটা ভিজিট করব। এখান থেকে মোটামুটি একটু সময় লাগবে। আর সকালবেলা আমরা এই সাবেতি পাহাড়েরই এসে পুজো দিলাম, যার ভিডিও এতক্ষণ দেখলেন। এখান দিয়ে সাবেতি পাহাড় যাওয়ার রাস্তা। কালকে আমরা এখান দিয়েই এসেছিলাম। এখন আবার এখান থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছি, হাইওয়ে ধরবো, ধরে যাব চিত্তরগড়। আমরা আবার হাইওয়েতে উঠে পড়েছি। এই রাস্তা দিয়ে কালকে গিয়েছিলাম। এটা জৈন টেম্পল, মন্দিরটার নাম নারেলি। রাস্তা দিয়ে মানে মেন হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে ডান দিকে পড়লো। এটাই এটার এন্ট্রেন্স। এখানে এত বৃষ্টি হয়েছে যে এরকম ভাবে জল জমে রয়েছে। ঘড়িতে এখন সময় হয়েছে 1:45। আমরা এই যে হাই রোড, আর হাই রোড থেকে এরকম পাশে একটা ধাবায় দাঁড়িয়েছি। তো খাওয়া দাওয়া করে নি, কারণ সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। তো সবাই মিলে ঠিক করা হলো যে এখন আমরা খেয়ে নেবো, খেয়ে দিয়ে আবার বাকি রাস্তাটা কন্টিনিউ করবো। ধাবাটার ভেতরে অ্যাম্বিয়েন্সটা কিছুটা এরকম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক সিট রয়েছে বসার। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার গাড়িতে উঠে পড়েছি, সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। খাবার দাবার খুবই ভালো ছিল। আগের দিনের হোটেলটায় যেরকম খেয়েছিলাম ওই ধাবাটা ঠিক সেম, প্রত্যেক কটা খাবারই খুব ভালো ছিল। আবার আমরা সিটটা চেঞ্জ করেছি, পেছনে এসেছি, তো বসে এখন যাচ্ছি। এখানে হাইওয়েটা খুব সুন্দর, রাস্তা খুবই ভালো, ওয়েল মেনটেন্ড। আমাদের গাড়ি চিত্তরগড় ফোর্টের কাছেই চলে এসছে। এই টিকিট কাটলাম আমরা, 40 টাকা করে নিল। আমরা একটা গাইড নিয়েছি, মানে যাচ্ছি ফোর্টের মধ্যেই আছি, গাড়িতে করেই যাচ্ছি। পার্কিংয়ে গিয়ে গাড়ি রাখার পর নেবে, তারপর হেঁটে যেতে হবে। আমরা ফোর্টের ভেতরে এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছি, টিকিট गेट शो करे। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स अपन यहाँ देखेंगे। एक स्टॉप पे 4 पॉइंट है,
पास पास में पॉइंट बने हुए हैं। सबसे फर्स्ट जो आप टावर देख रहे हो, विक्ट्री ऑफ टावर के नाम से इसको जानते हैं, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। इसी के जस्ट पास में जो बना हुआ है एक गार्डन बना हुआ है जिसको जौहर स्थल के नाम से जानते हैं, जहां पद्मावती ने जौहर किया था 16,000 लेडीज के साथ में, वो अपना सेकंड पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट होता है, सामने आपको टेंपल दिख रहा है, उसको बोलते हैं शमिदेश्वर टेंपल, महादेव का टेंपल बना हुआ है, वो थर्ड पॉइंट है। इसी के बैक साइड में एक कुंड बना हुआ है जिसको बोलते हैं गौमुख कुंड, वो अपना फोर्थ पॉइंट है, जहां रानी पद्मावती कुंड में नहाने के लिए आती थी। ठीक है, ये 4 पॉइंट अपन देखेंगे। सबसे पहले आप टावर की बात करें, विक्ट्री ऑफ टावर विजय स्तंभ इसका नाम है। इसका निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने कराया। जब महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात का युद्ध जीतने जाते हैं, अहमद शाह खिलजी और महबूब शाह खिलजी 2 मुगलों को हराया जाता है, जब उनकी जीत की खुशी में विजय स्तंभ को बनाया जाता है। विजय प्राप्ति करने पर इसका नाम रखा गया विजय स्तंभ। और जैसे 9 ग्रह होते हैं प्लैनेट, उसी प्रकार से 9th फ्लोर इसको बनाया गया है। 122 इसकी हाइट है और 157 इसमें स्टेप बने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां। कुंभा के समय पर बनने के लिए लगभग 90 लाख रुपया खर्चा आता है। जब उस टाइम पे सोने की मुद्रा कॉइन चलते थे, सिक्के। ठीक है, दूर से देखने पर ये शिव जी के डमरू के आकार का दिखाई देता है। शिव जी का डमरू होता है उसके आकार का दिखाई देता है। ऊपर से 2 फ्लोर चौड़ा है, सेंटर में से 5 फ्लोर सकड़ा है, नीचे से 2 फ्लोर वापिस चौड़ा है। इस तरह से बनाया गया है इसको। दूर से देखने पर शिव के डमरू के आकार का दिखाई देता है। राजस्थान पुलिस आप कहीं पे देखते हो, आप आए होंगे राजस्थान मिलिट्री, कहीं में भी आपने पुलिस देखी होगी, लेफ्ट साइड में सिंबल लगता है, वो इसी विजय स्तंभ का लगता है। ये पूरे राजस्थान की विजय का चिन्ह है। कई प्रतियोगिता वगैरह होते हैं फुटबॉल में, इनमें तो जो उनको सम्मानित करते हैं वो इसी के लोगों से करते हैं। मार्कशीट वगैरह में होता है, इसी का पिक्चर होता है बुक्स वगैरह में। तो पूरे राजस्थान के विजय का चिन्ह माना जाता है विजय स्तंभ, जो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। ठीक है, आइए जौहर स्थल अपन आगे से देखेंगे। आइए, ये सती मंदिर होता था उस टाइम पे, सती मंदिर। जो नानिया सती होती थी तो सती होने से पहले सती माता की पूजा करती थी। ये वाला? हाँ, ये वाला टूटा जो डैमेज पार्ट दिख रहा है आपको। पुराने टाइम में क्या, मेवाड़ के अंदर में 2 प्रथा चला करती थी, एक जौहर प्रथा होती थी और एक सती प्रथा होती थी। जौहर प्रथा में जो राजा लड़ाई करने के लिए जाता था, वीर गति को प्राप्त होता था, उसकी रानी को जौहर करना पड़ता था। जौहर में जिंदा अपने आप को आग में समर्पित करना या जला देना। सेकंड सती प्रथा होती है। सती प्रथा में कोई राजा नेचुरल डेथ मरता था बीमारी के कारण, तो उनकी रानी को सती होना पड़ता था राजा की डेड बॉडी के साथ में, इसको सती बोलते। ठीक है, तो जो रानी सती होती थी, सती होने से पहले इस टेंपल में पूजा पाठ करके फिर सती होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 के अंदर में, यानी कि 1303 में अटैक किया था यहाँ पर। रानी उसको हासिल नहीं हुई तो पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय करके जा। यहाँ के पैलेस वगैरह होते हैं 75% डैमेज करता है, टेंपल वगैरह होते हैं 25% डैमेज करता है। ये आपको एलिफेंट देखना पड़ता है, जो कि सिंगल स्टोन का यूज लिया गया है। अगर आप नीचे देखते हो तो जॉइंट है, ऐसा नहीं बनाकर इसके ऊपर रख दिया, सिंगल स्टोन है ओनली फॉर, पूरा एलिफेंट बना हुआ है। ठीक है, हाँ, एक ही स्टोन है। और ये देखते हो तो उत्तरी जोर द्वार है। जब रानी पद्मावती ने जोर किया था ना, आखिरी टाइम इसी गेट से जोर करने के लिए गई थी, उत्तरी जोर द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। और उस टाइम पे रॉयल फैमिली के महिलाएं इधर से नहाने के लिए आया करती थी। आसपास गार्डन बना हुआ है, इसको गवर्नमेंट ने भी गार्डन मेंटेन कर रखा है। यही उस टाइम का जौहर स्थल होता है, जिसको पैक करवा दिया। ये उस टाइम पे 40 से 50 फुट डीप था, जब अलाउद्दीन खिलजी राजा को धोखे से मार देता है। रानी पद्मावती यहाँ आती है, प्रथा के कारण उसको जोर करना पड़ता है। 16,000 लेडीज के साथ यहाँ आती है, गौमुख को नहा के शिव पूजा पाठ करके। ये दोनों जोर गेट बने हुए हैं। उत्तरी जोर गेट इसको बोलते हैं, सामने वाला पश्चिम जोर गेट के नाम से जानते हैं। दोनों गेट के परिक्रमा लगाकर कुंड में उतरती है, जिसको अभी के टाइम में गार्डन मेंटेन कर रखा है। उस टाइम पे 40 से 50 फुट डीप था। चारों तरफ स्टेप बने होते हैं, सीढ़ियों पर लेडीज खड़ी होती है और बीच में आग लगाई जाती है। बीच में आग लगाते हैं, रुई, तेल, तुलसी, कपड़ा, चंदन की लकड़ी, नारियल जला के रानी ने 16,000 लेडीज एक एक करके जिंदा अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है। चित्तौड़गढ़ की आन बान शान को बचाने के लिए जोर करती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ नहीं जाती। फिर गवर्नमेंट आती है, इसके अंदर से कंकाल, ज्वेलरी, कंगन निकलता है। रिसर्च करने के बाद तो उनको लगता है कि ये जौहर स्थल है। ठीक है, थोड़े टाइम तक ये ऐसे ही रहता है, फिर गवर्नमेंट इसको गार्डन में डेवलप कर देती है। तो बहुत सारी पब्लिक घूमने के लिए आती है। हर पब्लिक के मन में नेगेटिव सोचता है, इसको गार्डन क्यों बनाया गया, क्या देखने जैसी चीज है। अभी आपने भी मूवी देखा होगा, तो वहाँ तो है कुंड और यहाँ गार्डन है। तो आपके मन में होगा गवर्नमेंट के पास में क्या कारण, क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन है इसको पैक करवाने का, कि टूरिस्ट पॉइंट है, कोई भी बच्चा इसमें गिर ना जाए, दुर्घटना हो जाए, इसलिए पैक करवाया, क्योंकि गहरा बहुत था। सेकंड रीजन है, जो इसका मेन रीजन है, इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, रेन वाटर स्टोर होता है गड्ढे में, जिसके कारण विजय स्तंभ आने वाले समय में कभी भी गिर सकता है। क्योंकि आने वाले समय में विजय स्तंभ का नींव कमजोर हो सकता है, पानी होने के कारण, आसपास पानी होने के कारण जमीन जो है तो नींव कमजोर होने के कारण कभी गिर ना जाए, इसलिए इसको पैक करवा दिया ताकि पानी ना भर पाए। तो मिट्टी लगा के नॉर्मल गार्डन मेंटेन कर रखा है। वहां बोर्ड लगा हुआ है जहाँ जौहर स्थल वगैरह लिखा हुआ है, कि पब्लिक को प्रूफ कर सके कि यही जौहर स्थल है, क्योंकि पब्लिक मूवी देख के आती है तो उनको कुंड देखने की जरूरत होती है। ठीक है, ऊपर वहां भी लिखा हुआ है डिटेल में। और ये आपको, ये गवर्नमेंट के अंडर में। अगर आप उदयपुर जाते हो तो वो लक्ष्यराज मेवाड़ जो सिटी प्लेस में रहते हैं, तो वो वंशज के अंडर में आता है। आज भी उसको वंशज मेंटेन करती है।
ठीक है, और इसको गवर्नमेंट मेंटेन करती है। तो वहां से वंशज हमारे यहाँ पे साल में एक बार होली के 10 दिन बाद मार्च महीने में हवन कराने के लिए आते हैं। 16,000 लेडीज की आत्मा को शांति के लिए साल में एक बार हवन किया जाता है। जो फोर्ट का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसको जौर मेले के नाम से जानते हैं। पूरे फोर्ट में पब्लिक रहती है, उस टाइम गाड़ी बंद होती है, ठीक है, पैदल आना पड़ता है, यहाँ राजपूत लोग आके हवन कराते हैं, ठीक है। सामने आपको टेम्पल दिख रहा है, ऐसा पूरे फोर्ट पे छोटे बड़े सभी मिलाकर टोटल 113 मंदिर बनेंगे। उन्हीं 113 मंदिर में से सबसे मुख्य मंदिर इसी को माना जाता है। इसको बोलते हैं शमिदेश्वर टेम्पल, समस्या का समाधान करने वाला शमिदेश्वर महादेव। प्रेजेंट टाइम में अंदर आपको 3 मूर्ति देखने मिलता है, तो त्रिमूर्ति मंदिर है। एक ही मंदिर के अंदर में 3 मूर्ति, तो त्रिमूर्ति मंदिर बोलते हैं। पहला ब्रह्मा जी का है, दूसरा विष्णु जी का और तीसरा महेश जी का। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि शिव जी के 3 अवतार होते हैं, ठीक है, 3 रूप होते हैं। GOD गॉड होता है, गॉड का फुल फॉर्म होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयड। जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला, मृत्यु देने वाला, नष्ट करने वाला, विनाश करने वाला। तीनों अवतार का मूर्ति आपको 9 फुट के सिंगल स्टोन पे देखने मिलता है। एक ही पत्थर को काट के तीनों का फेस बना हुआ त्रिमूर्ति मंदिर है। ऐसा मंदिर आप भारत में हमारे देख सकते हो, और एक पुष्कर में ब्रह्मा जी के एक अवतार का मूर्ति आपको देखने मिलता है। ये जैन लोग हैं जो राजा महाराजा का अकाउंट्स का देखभाल करते थे, मुनीम जो होते ना, जैन लोग राजा महाराजा का अकाउंट्स का देखभाल करते थे, मुनीम जो होते। लेडीज डांस कर रही है, ऊपर देखते हो फ्रेम के अंदर में गणेश जी का मूर्त है, यानी कि उनका पूरा फैमिली आपको देखने मिलता है। रिद्धि सिद्धि है, शुभ लाभ बैठे, शुभ लाभ की वाइफ सिद्धि बुद्धि, ठीक है। मूर्ति में आपको कुछ अलग दिख रहा है, उनका सूंड राइट में, जगह लेफ्ट में देखा होगा, हाँ राइट में देखा क्या कभी पहले? लेफ्ट में देखा है। लेफ्ट में देखा होगा हर बार, यहाँ राइट में है, क्योंकि इसके 2 कारण है। फर्स्ट, रिद्धि सिद्धि साथ में होते हैं गणेश जी के, तो राइट में रखते। सेकंड, इसका पूजा पाठ करना कंपल्सरी होता है, तो इसलिए घर के अंदर अपन को अधिकतर लेफ्ट में देखने को मिलती है, क्योंकि अपन पूजा पाठ करना कभी मिस कर देते ना, तो राइट में नहीं रख सकते। ये पुराने टाइम के 2 चीजें देखने को मिलती है। इधर देखेंगे, पुराने टाइम का चेयर बना हुआ है, कुर्सी, और उस टाइम का पुराना लेडीज पर्स बना हुआ है, 1000 साल पुराना। उस टाइम पे भी पर्स हुआ करता था। अब देखेंगे गौमुख कुंड। आप कभी नेट गूगल यूट्यूब पर सर्च करते हो तो व्यू आता है, वो अपन देखेंगे। आई सामने जो आप कुंड देख रहे हो, वैसे पूरे फोर्ट पे छोटे बड़े सभी मिलाकर टोटल 84 कुंड है। उन्हीं 84 में से सबसे मेन कुंड इसी को मानते हैं, इसको बोलते हैं गौमुख कुंड। गौमिस होता है गाय, तो कमरे के अंदर में एक गाय का मुख बना हुआ, जिसके अंदर से पानी निकलता है एनी टाइम, 12 महीने 24 घंटे। सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा, नेचुरली पानी निकलता है। साइंटिस्ट भी बताने लगा भाई पानी कहाँ से आता है। पानी आज भी आता है, कंटिन्यू 1000 साल से पानी कर रहा है। रानी पद्मावती थी, वो नहाने के लिए यहाँ आती थी। रानी पद्मावती ब्यूटीफुल लेडी थी, उस टाइम पे पर्दा सिस्टम चलता था, रानियां बाहर नहीं निकलती थी, तो अंडरग्राउंड रास्ते से आना जाना करती थी, इसको टनल बोलते। रानी पद्मावती अपने जल महल से टनल से आती थी, गौमुख कुंड नहा के शिव पूजा पढ़कर अपने महल टनल से निकल जाती थी। गवर्नमेंट ने टनल को क्लोज कर रखा है दोनों तरफ से। कुंड 12 महीने भरा रहता है। सीजन पे अकॉर्डिंग इसका लेवल अप डाउन होता है। आज दिन तक पूरा कभी खाली नहीं हुआ। 40 से 45 फुट डीप है। आपने कभी फूड के बारे में नेट गूगल यूट्यूब पर सर्च किया होगा, सबसे पहले आपको यही कुंड देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में इस टाइप का व्यू दिखता है। ये किले का मेन पॉइंट है। राइट साइड में चित्तौड़गढ़ सिटी है। ऊपर देखते हो टॉप पर जामल फत्ता की हवेली है, जो उदय सिंह जी के सेनापति थे। ये वाला, हाँ ये वाला ऊपर टॉप पर जो आप देख रहे हो, जामल फत्ता का हवेली, उदय सिंह जी के सेनापति थे। इसको भी तोड़ा गया है। 75% ये भी डैमेज है। 25 कुछ पार्ट बचा हुआ। अगर आप विंडो देखते हो, विंडो में एज इट इज आपको उस पार दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ एक बाउंड्री बना हुआ है, जो पूरा पार्ट है वो टूट चुका है। कुछ कुछ पार्ट बचा हुआ है इसका, ठीक है। लेफ्ट में देखते हो निर्भय नाथ जी का आश्रम बना हुआ है, जो यहाँ के शिव टेम्पल के पुजारी थे, ठीक है। वो यहाँ रहते थे, पूजा पाठ करते थे। अभी पूजा पाठ करने मंदिर का पुजारी, हाँ, शमिदेश्वर टेम्पल का। अभी पूजा पाठ करने के लिए विलेज एरिया से आते, पूजा करके वापस चले जाते। ठीक है। इस मंदिर में हर दिन सुबह शाम पूजा पाठ होता है रोज। এটা একটা কালী মন্দির। रानी पद्मावती के सिर्फ पर्सनली उनके रहने के लिए महल बना हुआ है। और ये महल इसलिए बना है क्योंकि रानी पद्मावती थी श्रीलंका की रहने वाली, ठीक है। राजस्थान में गर्मी बहुत गिरता है, उस गर्मी को रानी सहन नहीं कर पाती है। राजा के टाइम पे उस समय पे फैन ऐसी कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, इसलिए जल महल बनाया है ताकि रानी को गर्मी ना लगे और महल पानी के बीच में ठंडा रहे। तो 4 महीने रानी पद्मावती गर्मी के समय में यहाँ रहती थी। तो इसको समर पैलेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि समर टाइम में रहती थी तो समर पैलेस के नाम से भी जानते हैं।
उस टाइम पे रानी पद्मावती का आना जाना इसके अंदर में लकड़ी की बोट नाव जरा होता है। अभी के टाइम में लकड़ी का बोट नाव नहीं है, इसको बंद कर रखा है पूरा, ठीक है। पब्लिक का अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेफ्ट में रानी की दासियों का महल बना हुआ है, जो रानी की 16 दासियां थी वो इधर रहती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो अटैक में दोनों महलों को डैमेज किया, ठीक है। दासी वाले महल को भी डैमेज किया तो गवर्नमेंट ने इसको गार्डन बना दिया और इसको बंद कर दिया। এটাই রানী পদ্মাবতীর মহল, যেটা আলাউদ্দিন খিলজি অ্যাটাক করার পর কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে, आपको नहीं आना है? বাকিটা आना है? অবশিষ্ট রয়েছে। আর এটা ওনার দাসীদের থাকার জায়গা। এটা এখন ভিতরে গার্ডেন হয়ে গেছে, সেই গার্ডেনে আমরা যাব। এখন এটাকে গার্ডেন করে দিয়েছে সরকার থেকে। আগে এখানে এই রুমগুলোতে আরো রুম করা ছিল, সেইগুলোতে দাসীরা থাকতো। এখন সুন্দর গার্ডেন করে দিয়েছে। এখান থেকে রানী পদ্মাবতীর মালটা দেখা যায়। এইটা এন্ট্রেন্স ছিল, কাঠের বোর্ড ইউজ করে যাতায়াত করা হতো। কেমন লাগছে ভিডিওগুলো, এটা তো একটু কমেন্ট করে জানাতে হবে, কারণ নাহলে আমিও তো বুঝতে পারছি না যে আমি এত খেটে ভিডিও বানাচ্ছি সেটা সার্থক কি সার্থক না, আমি ঠিকঠাক ভাবে ইনফরমেশন দিতে পারছি কি পারছি না, ঠিকঠাক ভাবে আপনাদের কাছে আমি পৌঁছে যেতে পারছি কি পারছি না, সেটা তো আমাকে একটা কমেন্ট করে তো অবশ্যই জানাতে হবে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটু লাইক করতে হবে। আর ভিডিওতে যদি এমন কিছু জিনিস আপনাদের মনে হয় যে আরো বেটার করা যেতে পারে তাহলে সেটাও অবশ্যই সাজেস্ট করবেন। আর এই ভিডিওতে যারা কিংবা এই চ্যানেলে যারা নতুন তাদেরকে বলবো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকতে, কারণ ইন ফিউচারে এরকম আরো ভালো ভালো ভিডিও আমাদের মধ্যে আসতে থাকবে। यदि रावण रतन सेन को जीवित चाहती हो तो पद्मावती को भेजो। तो पद्मावती समझदार होती है, वो कहती है मैं अपने 700 दासियों के साथ आऊंगी। तो फिर नीचे से 700 डोलियां ये राइट में दबा दो गाड़ी, राइट लगा दो। এইখানে যুদ্ধটা হয়েছিল, মানে যুদ্ধক্ষেত্র যেটাকে বলে, সেটাই আমরা দেখতে চলেছি। जैसे भी अपने 7 डोर गाड़ी से क्रॉस किए, तो एक्चुअली में फोर्ट का बैक साइड है, ठीक है, जो महाराणा कुंभा ने 14वीं सेंचुरी में बनाए थे। फोर्ट का फ्रंट ये होता था, क्योंकि सूर्यवंशी राजा होते थे, सूरज को जलन करते थे, सूरज उदय होता है पूरब से, तो फ्रंट इधर रखते थे, ठीक है। जैसे ही 7 डोर जो आप डोर ने क्रॉस किया आपने, वैसे 7 डोर इधर बने हुए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के आक्रमण में सारे गेट को तोड़ दिया। 1906 के अंदर में ये सूरजपुर गेट को रिनोवेट किया गया,
ठीक है। तो ये वाला गेट का नाम है सूरज पोल। सूर्यवंशी राजाओं ने गेट का निर्माण किया। सूरज का पहला किरण गेट पे गिरता है, इसलिए सूरज पोल गेट का नाम है। सनराइज होता है, गेट को ओपन करते, सनसेट को क्लोज कर देते। ये उस टाइम का राजाओं का रूल था। उसी रूल को फॉलो करते हुए आज भी इसको ओपन और क्लोज किया जाता है। ठीक है, 10 से 5 मिनट में इसको बंद कर दिया जाएगा। और बाकी सारे गेट जो है एनी टाइम ओपन रहते हैं, उनको कोई भी क्लोज नहीं करता है। इस वाले गेट को आज भी ओपन क्लोज किया जाता है। सीढ़ी वगैरह देखते हो गवर्नमेंट ने बनाई, पहले स्लोप था, हाथी घोड़ी आना जाना, अनाज पानी लाना इधर से होता था राजा महाराजाओं का। ठीक है, तो उस टाइम पे आना जाना होता था। राजा के टाइम की बात करें, फ्रंट ये था, बैक वो था। प्रेजेंट टाइम की अभी की लोगों की बात करें तो बैक ये और फ्रंट वो है, क्योंकि सभी लोग उधर से आना जाना करते हैं। ठीक है, नीचे गांव भी बना हुआ सूरजपुर गांव है गेट के नाम से, वो आना जाना करते हैं, बाकी इधर से कोई आता जाता नहीं है। नीचे पूरा ग्राउंड देख रहे हो जिसमें लोकल पब्लिक खेती करती है। ये उस टाइम का युद्ध का मैदान है। यहीं पे राजा रतन सिंह का, अलाउद्दीन खिलजी का, इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, तीनों युद्ध इधर से हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इधर से आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी राजा को यहाँ से धोखे से मार देता है। गोरा बादल का आपने नाम सुना होगा। गोरा बादल जो रानी पद्मिनी के चचेरे भाई थे। ठीक है, गोरा बादल भी यहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। कहा जाता है कि गोरा बादल का लड़ते समय गर्दन कट जाता है, पर उनका धड़ चलता रहता है, मरते दम तक लड़ाई करते। सामने आपको 2 पहाड़ी देखने मिलती है। एक तो अरावली हिल है, वो लंबा वाला अरावली हिल है जो गुजरात से दिल्ली तक बना हुआ है। वो एकदम पीछे वाला। हाँ, और इसी के जस्ट आगे वाला जो पहाड़ी है उसको कुंभकर्ण पहाड़ी के नाम से जानते हैं। देखते हो तो मुंह, पैट और पांव जैसे कोई सोया हुआ इंसान हो, इसलिए इसको कुंभकर्ण पहाड़ी बोला जाता है। लोकल पब्लिक ने इसको नाम दे दिया कुंभकर्ण पहाड़ी। दूर से देखने पर पहाड़ी का शेप है, कोई लेटा हुआ है, सोया हुआ इंसान हो। दोनों पहाड़ी के बीच में डिस्टेंस बना हुआ, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैंप लगाता है। 6 महीने तक वहां तक वो डेरा डालता है, अरावली के आगे और कुंभकर्ण पहाड़ी के पीछे। अच्छा, वहां वो अपना डेरा डालता है और 6 महीने तक पूरे किले को घेर कर रखता है। उस टाइम पे फोर्ट का कमजोरी था, फोर्ट के ऊपर कोई भी अनाज, गेहूं, चावल का खेती नहीं होता था। ठीक है, सब फोर्ट के नीचे से आना जाना होता था, एक ही रास्ता यूज में था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे किले को घेर लिया था। ठीक है, सामने वॉल देख रहे हो आप, ये 13 किलोमीटर का वॉल बना हुआ है, 13 किलोमीटर का दीवार बना हुआ है, जिसमें वी शेप का नाली देखते हो, जिससे गर्म तेल ऑयल डालते थे। कोई भी दुश्मन रस्सी डाल के चढ़ाई करेगा तो चढ़ नहीं पाएगा इस होल से। ऑयल डालने के कारण क्या चिकनाई हो जाएगी, कोई भी सैनिक रस्सी डाल के चढ़ नहीं पाएगा ऊपर। इसी के जस्ट ऊपर जो होल देखते हैं उसमें से तीर कमान बाले छोड़ते थे। ठीक है, गेट के पास में आपने टर्न देखे, इस गेट के पास में भी टर्न दिया मुड़ाव इसलिए क्योंकि उस टाइम पे एलिफेंट होते थे, एलिफेंट के द्वारा गेट तोड़े जाते थे। उनकी स्पीड को कम करने के लिए गेट के पास में टर्न है। जैसे अपनी गाड़ी भी धीरे होती है मुड़ाव पर, उसी प्रकार से टर्न दिए गए और उन्हीं से बचाने के लिए वो किले लगे हुए गेट के ऊपर। जो भैया बोल रहे थे ना, वो किले लगे हुए जिसको हमारे यहाँ अंकुश बोलते हैं, लोहे के किले। इसके ऊपर पॉइजन लगा के रखते थे, जहर। जैसे अटैक करेंगे सिर के अंदर बाले जाके वो वहीं मर जाएंगे, इसलिए वो लगे हुए। এগুলো পুরো লোহার। इस गेट को आज भी लॉक किया जाता है और फिर छोटा गेट होता है जिससे टूरिस्ट आना जाना करते हैं। देखो इसमें एक छोटा गेट भी बना हुआ है, ये छोटा गेट बना हुआ है, इस गेट को बंद कर दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर में देखने के लिए खंडर है, सुनने के लिए हिस्ट्री है, खाने के लिए सीताफल होता है। ठीक है, जो हमारे 700 एकड़ में 80 से 90% पूरे फोर्ट पे खेती होता है। पूरे फोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट जो है विलेज एरिया है, जो 5000 लोग रहते हैं आज भी राजा के सैनिक के वंश। ठीक है, सेकंड पार्ट मोन्यूमेंट एरिया है, टिकट विंडो से लेकर जल महल तक मोन्यूमेंट एरिया। आगे का एरिया जो है वो सारा फॉरेस्ट एरिया के में आता है। ठीक है, तो ले जाने के लिए यादें, ठीक है, ये 4 चीजें फेमस होती है। देखने के लिए खंडर, सुनने के लिए हिस्ट्री, खाने के लिए सीताफल और ले जाने के लिए यादें। ठीक है, हाँ। और राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मेवाड़ और मारवाड़। ठीक है, मेवाड़ को जो एरिया आता है वो चित्तौड़गढ़ आता है, कुंभलगढ़ आता है, उदयपुर आता है, हल्दीघाटी आता है। और मारवाड़ का जो है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। यहाँ पे एक संत मीराबाई भी है जो मारवाड़ से रहने वाली थी, मेवाड़ में उनका संस्कार था। ठीक है, उनका भी टेम्पल बना हुआ है और मूर्ति बाद में लगा है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री वाला। ठीक है, अब आगे जो अपन ने विजय स्तंभ देखा ना, विजय स्तंभ जैसे ही एक टावर और देखेंगे वो आएगा कीर्ति स्तंभ, जो 7 मंजिला है। ठीक है, वो 9th फ्लोर का था। आगे चलेंगे। 75 इसकी हाइट है, 54 स्टेप बने ऊपर जाने के लिए। इसको काफी टाइम से बंद कर रखा है। 12th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था, जैनों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अभी इसको बंद कर रखा है।
এখানে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ নেই, তাই আর এখানে ভিডিও করছি না, নিয়মের বাইরে গিয়ে কোনো কাজই করব না। তো ঠিক আছে, ভেতরটা কি আছে দেখে এসে তারপর কথা বলছি। कुछ लोकल आर्टिकल बनते हैं जो फैक्ट्री के अंदर इस तरह से आर्टिकल बनते हैं, महिलाएं वर्क करके हैंड वर्क करके दोनों यूनिक आर्टिकल बनाते हैं जो आपको अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे मैंने आपको फूड के बारे में गाइड किया है, अंदर गाइड है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे बनता है क्या है। ठीक है, टिकट अपना वही रहता है। आइए। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমরা ফোর্ট থেকে বেরিয়ে পড়েছি। বেরিয়ে পড়ে এখন হাইওয়ে ধরে উদয়পুর যাচ্ছি, ওখানেই হোটেল বুক রয়েছে। এখান থেকে উদয়পুর 110 কিলোমিটার রাস্তা দেখালো, তো যেটা যেতে প্রায় 1.5 ঘন্টার মতন সময় লাগবে। মাঝখানে একটা জায়গায় দাঁড়াবো, একটু চা ফা খাবো, খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়বো আমরা। পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে, এখন দেখানোর মতন কিছুই নেই। সোজা দেখা হচ্ছে হোটেলে গিয়ে। এখন সময় হয়েছে 9টা, রাত 9টা। আমরা এই হোটেলে এসে ঢুকলাম, আর রাস্তায় অনেকটাই লেট হয়েছে। রাস্তা অনেকটাই ছিল, তাই লেট হয়েছে। এসে হোটেল আমাদের বলাই ছিল, হোটেলে জাস্ট রুমটা দেখে নিয়ে নিলাম। শুধুমাত্র রাত্রিটা কাটাবো, তারপর আবার বেরিয়ে পড়বো। তো হোটেলের অ্যাম্বিয়েন্সটা খুবই ভালো, আর বেশ ফাঁকা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর হোটেলটা একবার দেখিয়ে দিই তোমাদের। এখানেও রুম আছে, ভেতরেও রুম আছে। এইটা আমাদের রুম নিয়েছি। রুমটা এরকম নর্মাল, ঠিক আছে। বাথরুমটা এরকম পরিষ্কার ঠিকঠাকই আছে, গিজার ফিজার সবই রয়েছে, কোমোড লাগানো রয়েছে। আর আমাদের এ পাশে আর একটা রুম নেওয়া হয়েছে, 209, সেম রুম। এই রুমটাও সেম। আর এখানে বসে চা খাওয়া, আড্ডা দেওয়ার মতন একটা স্পেস বানানো রয়েছে, আর লিফট রয়েছে। আর এইখানেই এই সেম ফ্লোরেই একটা ছাদ মতন রয়েছে, এখানেও টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা করা রয়েছে। তো এখানেও বসে সময় কাটানো যায়, একদম রোডের ধারেই, রোডের ধারেই। আর এর তলাটাতেই ঠিক রয়েছে রেস্টুরেন্ট, পুরো ভেজ রেস্টুরেন্ট। তো অসুবিধা কিছু নেই, আমরা রাজস্থানে এসে থেকে ভেজই খাচ্ছি। আর ভেজ খাবারগুলো কিন্তু খুব সুন্দর, খুব ভালো বানাচ্ছে। ধাবাতেও খেয়েছি, তাদের খাবারও খুব ভালো ছিল। আর আশা করছি এখানেও খাবার ভালো পাবো। আর এই যে হোটেল খুব সুন্দর, বেশ একটা নিরিবিলি জায়গার মধ্যে। এরকম এন্ট্রেন্সটা এখানে। এই হোটেলের নাম হোটেল সীতা। এই হোটেলের
নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস আমি দিয়ে রাখবো। ঠিক আছে, চলো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে আগামীকাল একটা নতুন ভিডিওতে আর নতুন একটি জার্নিতে। তো সবাই ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি। দেখা হচ্ছে আগামীকাল পঞ্চম দিনের ভিডিওতে।